इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। लेबर कोड रद्द मोदी सरकार को करने होंगे, लेबर कोड को हम लागू नहीं करने देंगे। इस संघर्ष को हम आज याद कर रहे हैं, उसी संघर्ष के सामने आज मजदूर फिर खड़ा है। भारत के मजदूर किसान पूरे काम का पूरा दाम भरना होगी नींद। मजदूरों को एक गुलामी का दस्तावेज मजदूरों के सर पे थोपा जा चुका है। श्रम कोड लागू किया जा चुका है, 1 अप्रैल से पारित हो गया है। योगी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि मई दिवस हम मनाने ही नहीं देंगे। नोएडा में रात भर पुलिस की गश्त लगती रही, अलग अलग यूनियन है, सबके दफ्तरों पे पुलिस पहुंचती रही, फैक्ट्री गेटों पे पुलिस पहुंच के। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप का स्वागत है। सब जानते हैं मई दिवस के मौके पर हर वर्ष हजारों की संख्या में मजदूर ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर जुटते हैं। वहाँ से इकट्ठा होकर टाउन हॉल तक एक मार्च होता है। वही मार्च इस बार भी हुआ है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस बार जो मई दिवस है उसकी एक अलग प्रासंगिकता है, क्योंकि इस समय देश भर के अलग अलग राज्यों में, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में जिस तरीके से मजदूरों के अंदर गुस्सा है, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, इवन उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बरौनी तक, गुजरात, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से मजदूर अपने मूल सवाल, जिन अधिकारों को उन्होंने लड़कर जीते हैं, उसको लेकर उसको बचाने के लिए और जीने लायक वेतन मिले उसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उस दौर में ये जो मई दिवस है इसकी एक अलग प्रासंगिकता है, जिसको लेकर कि हज़ारों की संख्या में मजदूर आज फिर मार्च कर रहे हैं। और पहली बार है जब लेबर कोड केंद्र सरकार ने पास कर दिया, लागू कर दिए, उसके बाद पहली बार ये मई दिवस आया है जिसमें सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक साथ आके रैली निकाल रही है। इस सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के नेताओं से हम बात करेंगे, समझने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके लिए ये मई दिवस कितना प्रासंगिकता है, इस बार नया क्या है, और इसको लेकर मजदूरों के जो संघर्ष चल रहे हैं उसको लेकर इन ट्रेड यूनियंस का आगे का रास्ता क्या होगा। मई दिवस तो हमेशा प्रासंगिक रहा है, लेकिन मौजूदा जो हालात हम देखते हैं, मोदी सरकार के लेबर कोड के अनाउंसमेंट के बाद, पास करने के बाद जो देश के अंदर मजदूर वर्ग के हालात बन रहे हैं, गुलामी के हालात, न्यूनतम वेतन नहीं मिलने के हालात, श्रम कानूनों को लागू नहीं होने के हालात। 1926 में पहला ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, और 2026 में आते आते पिछले 100 साल में और लगभग 150 साल पहले 8 घंटे का जो अधिकार मिला था उस पे हमला करते हुए मोदी सरकार जो लेबर कोड ला रही है, उस लेबर कोड के हमले ने इस आज के मई दिवस को और भी ज्यादा प्रासंगिक बना दिया है। ये मई दिवस हमें याद दिलाता है 100 साल पहले, 150 साल पहले जो मजदूरों ने अधिकार हासिल किए थे, उनके ऊपर मोदी सरकार किस तरह से हमले कर रही है। तो हमें ये प्रेरणा देता है कि जीने का जो हमारा अधिकार है, संगठन बनाने का जो हमारा अधिकार है, संघर्ष करने का जो हमारा अधिकार है, जो गुलामी के खिलाफ जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को हम बचा के रखें और आगे और भी ज्यादा शिकागो के शहीदों को याद करते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। लेबर कोड रद्द मोदी सरकार को करने होंगे, लेबर कोड को हम लागू नहीं करने देंगे। इस संघर्ष को हम आज याद कर रहे हैं, उसी संघर्ष के सामने आज मजदूर फिर खड़ा है। वही गुलामी के दस्तावेज जिनको बदलकर एक नए दस्तावेज के रूप में पूरे विश्व में स्थापित किया था कि 8 घंटे की कार्य दिवस होगा, हैं, छुट्टी होगी, सभी को समान कार्य का समान वेतन मिला जाएगा। तो ये जो एक संघर्ष था, वो संघर्ष आज फिर उस मुहाने पे खड़ा है। आज फिर हम 100 साल उस पीछे चले गए हैं। ये केंद्र की जो मोदी सरकार है, उन्होंने जो ये लेबर कोड लेके आए हैं, इसमें तमाम जो अधिकार है उनको खत्म कर दिया। वैसे ही मजदूर पिस रहा था, वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी से पिस रहा है, और ऊपर से आप उनके अधिकारों को और सुनिश्चित करने की बजाय उनके अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। देखिए, इस मई दिवस को अगर हम देखेंगे तो पिछले कई सालों से लगातार ट्रेड यूनियन जो मांग उठा रही थी और जिसकी सरकार अनदेखी कर रही थी, अब मजदूरों ने सड़क पे आके वो मांगे उठा दी। इस मई दिवस के ठीक 2-3 महीने पहले हमने देखा कि बरौनी से शुरू होते हुए सिलसिला पानीपत, सूरत, सिंगरौली, कोरबा, बक्सर, कोटा, पेटनीकोट, तमाम जगहों पे फैला, और अप्रैल के शुरुआत में मानेसर, फिर नोएडा, फरीदाबाद और टप्पूकेड़ा, हारगुड़ा, तमाम अलवर से लगते हुए जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ संघर्ष चल ही रहे हैं, अभी भी जारी हैं जब ये मई दिवस हो रहा है। तो लंबी समय से जो हमारी मांगे रही, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, जॉइंट प्लेटफॉर्म से, अलग अलग फेडरेशंस की तरफ से जो मांगे उठ रही थी कि सरकार जो है किसी भी तरह की वार्ता में विश्वास नहीं रख रही है, एक तरफे फैसले ले रही है,
सारे श्रम कानून खत्म कर दिए मालिकों के हितों की रक्षा के लिए। 4 ऐसे लेबर कोड आए जिसको सारे अधिकार छीन लेंगे और इसकी घोषणा ठीक बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद 21 नवंबर को कर दिया सरकार ने। उसके बाद भी यूनियनों ने स्ट्राइक किया, तब भी उनके साथ कोई संवाद में नहीं जा रही है। तो ये जो लगातार एक ऐसी सरकार बैठी है जो केवल मालिकों के साथ, पूंजीपतियों के साथ संवाद करना, उनके हितों की रक्षा करना और मजदूरों, किसानों, छात्रों के साथ आपसे ना हम कोई बातचीत करेंगे, आपके खिलाफ कानून बनाएंगे और अगर आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके कोई प्रदर्शन करते हैं तो उसे रोक लगाएंगे। इस मई दिवस के पहले हमने देखा कि पूरे यूपी के अंदर योगी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि मई दिवस हम मनाने ही नहीं देंगे। नोएडा में रात भर पुलिस की गश्त लगती रही, अलग अलग यूनियन है, सबके दफ्तरों पे पुलिस पहुंचती रही, फैक्ट्री गेटों पे पुलिस पहुंच के, जहां कम मजदूर भी थे मई दिवस मना रहे थे, वहां भी उन्होंने लगातार एक दबाव बनाने की स्थिति। ये किस तरह की स्थिति में आ गया है देश? तो एक ये मई दिवस इसीलिए भी अलग है कि हमें बता रहा है कि सरकार ने कोशिश की कि हम मजदूरों को बहला फुसला ले, समझा दे अपने गोदी मीडिया के माध्यम से कि लेबर कोड आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सबको ये वेतन बढ़ के मिल जाएगा। वो मजदूरों ने देख लिया और सरकार को जवाब दे दिया कि आपकी लेबर कोड में कोई दम नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन आप नहीं बढ़ा रहे, यूनियनों से वार्ता नहीं कर रहे हैं। आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी दिल्ली में तमाम जो संस्था है लंबे समय से वो रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, उसमें कोई, तो दिल्ली सरकार को भी ये समझना चाहिए कि आसपास के क्षेत्रों में जब इस तरह की स्थिति हो रही है तो मजदूरों से एक संवाद कायम करे और दिल्ली के भी मजदूरों की जो आवाज़ है, जो उनकी मांगे हैं, उन पर विचार करते हुए तुरंत उसका समाधान निकाले। शिकागो में जो आज से करीबन 100 साल से भी पहले जो एक लंबी मांग थी, और हमारे देश के अंदर भी आप चाहे लाल झंडे के तहत ट्रेड यूनियन का आंदोलन देखें, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर के विरासत को देखें, 8 घंटा का काम और न्यूनतम वेतन का मांग मजदूरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रहा। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर बिना ट्रेड यूनियन से डिस्कस किए हुए, बिना मजदूरों के भविष्य के बारे में सोचे हुए, इस सरकार ने बहुत बेतरतीब तरीके से श्रम कोड लागू करके उस 8 घंटे काम के अधिकार को छीना है मजदूरों से। आज देख लो, नोएडा में संघर्ष हुआ, मानेसर में संघर्ष हुआ, जगह जगह संघर्ष हो रहा है। मजदूर स्वतः स्फूर्त बाहर निकल रहे हैं और उनके ऊपर किस प्रकार का दमन किया जा रहा है ये आज हमारे सामने। इसको बताने की जरूरत नहीं है कैसे वहाँ के मजदूरों को अरेस्ट किया गया है, उनको एक आतंकवादियों की तहत देखा जा रहा है कि उन्होंने किस तरीके से इसको किया। कुछ सुनियोजित चाल थी। सुनियोजित चाल तो इस देश के जो सत्ता में बैठे, इस देश के जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं बीजेपी, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुलाम ही नहीं, उनके पैरोकार हैं, उनके चापलूस हैं, उनके लिए बैठे। उनकी ये साजिश है कि किस तरीके से पूंजीपति वर्ग को, खासतौर से टाटा, अंबानी, बिरला को, अडानी को मुनाफा कैसे सुनिश्चित किया जाए। आज मई दिवस का मार्च एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब हमारे देश में मजदूरों को एक गुलामी का दस्तावेज मजदूरों के सर पे थोपा जा चुका है। श्रम कोड लागू किया जा चुका है, 1 अप्रैल से पारित हो गया है। एक ऐसे समय में जब इसी दिल्ली शहर के आसपास के बॉर्डर के इलाकों समेत दिल्ली के अंदर मजदूरों के ऊपर ज़बरदस्त दमन चल रहा है। क्यों? क्योंकि मजदूर 7-7, 8-8 हज़ार के कम वेतन में ज़िंदगी जीने को मजबूर है। जब वो सड़क पे उतर करके अपना अधिकार मांगते हैं तब उनके ऊपर हमला होता है, फर्जी चार्जेस लगाए जाते हैं। आज हालत यह है कि मजदूर पलायन करने को मजबूर है। एक ऐसे मुश्किल हालात में आज का हम मई दिवस मना रहे हैं और इस जज्बे के साथ कि आने वाले दिनों में इस सूरत को बदलना होगा। मजदूरों का आंदोलन दिल्ली शहर के अंदर भी और आसपास पूरे देश भर में और मजबूत होगा, अपने सम्मान की लड़ाई को लेकर के, अपने रोजी रोटी की लड़ाई को लेकर के। कैसे हम और ज़्यादा मुनाफा उनके लिए मिले, इसलिए तमाम नीतियों को बदलना। इसीलिए आज के समय में हमें ये समझना होगा कि मजदूर की एकमात्र अधिकार, हथियार जो है वो आंदोलन है, जन आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है। और मजदूर आंदोलन जब करेगा तो पूरा देश भी खड़ा होगा और ज़रूर इस देश को जो सही ज़रूरत है, मजदूरों के
राज की या मजदूरों की सत्ता की, उसको वो हासिल करेगा। यही आज का है। जैसा कि आपने वीडियो में सुन रहे हैं, जो मजदूर नेता है और उन्होंने साफ तौर पर सबसे बड़े सवाल वही है, जो लेबर कोड जो सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कई सालों से लगातार आंदोलन, कई हड़तालें हुई और आखिरकार सरकार ने मजदूरों की जो मांग थी उसको नकारते हुए लेबर कोड लागू किया। और किसान, अब मजदूर संगठनों का साफ कहना है ये जो लेबर कोड है, जो 100 साल में मजदूर संगठनों ने अपने आंदोलन संघर्ष के बल पर जो अधिकार हासिल किए उसे पूरी तरह खारिज करते हैं। मजदूरों को गुलाम बनाने के दस्तावेज है। इसको अगर सरकार ने नहीं रोका तो ये जो उत्तर भारत या कई अन्य राज्यों में जो आंदोलन दिख रहे हैं मजदूरों को, जो ये मजदूर के मूलभूत सवाल, चाहे न्यूनतम वेतन का सवाल हो, चाहे काम घंटे सवाल हो, वो और बड़ा होगा। मजदूर और बड़ी संख्या में सड़कों पर अलग हो जाएगा। सरकार के लिए संभालने में मुश्किल होगा। लेकिन सरकार से ये फिर गुजारिश कर रहे हैं लोग यहाँ से, जो लेबर कोड को वापस लगे, मजदूर संगठनों के संवाद करें और जो मजदूरों के जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किए जाएं। मजदूर होने के जो मूलभूत अधिकार हैं वो हो। मई दिवस के इस बार की रैली जो है इसका संदर्भ पिछले अन्य वर्षों के मई दिवस के संदर्भों से अलग है, क्योंकि ये मई दिवस उस संदर्भ में देखना चाहिए क्योंकि इस समय देश के तमाम हिस्सों में मजदूर अपने सवालों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।